गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। और जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा, तो आपको क्या करना है, बिस्तर में बैठ के पढ़ाई करनी है। सोना नहीं है कि जैसे ही गर्म होगा बिस्तर और आप सो जाएंगे, नहीं, आपको अच्छे से बैठ के पढ़ाई करनी है। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखना है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए सभी ध्यान रखेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ, जैसे हम डेली करते हैं। तो आज का हमारा कोड क्या है कि जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी या क्या मिलेगी, हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती या सीख मिलेगी। मैंने कहा था ना कि हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। तो आपको जो भी करना है मन बना लो कि करना ही है। रिस्क लेने से मत डरो कि इसमें हम हार जाएंगे या सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको जो करना है कर डालिए। या तो आप उसमें जीत जाओगे, और अगर जीते भी नहीं, हार भी जाते हो, तो हार नहीं, आपको अनुभव प्राप्त होता है, सीख मिलती है कि आगे से हम ये गलती नहीं करेंगे। क्या कमी रह गई उसे पूरा करेंगे। कहते हैं ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। बिना कुछ किए घर में बैठे रहोगे तो जय जयकार नहीं होगी। जब कुछ करोगे तभी तो लोग जानेंगे, तभी तो दुनिया आपको जानेगी। तो बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होगी। और अगर कोशिश करोगे तो कभी भी आपकी हार नहीं होगी। आप अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को एक ना एक दिन प्राप्त कर ही लोगे। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है। हमारा चैप्टर चला हुआ है पेशी तंत्र। कौन सा चला हुआ है? पेशी तंत्र चला हुआ है, यानी मस्कुलर सिस्टम। पेशी तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसमें हम बहुत सारी पेशियाँ, बहुत सारी मसल्स के नाम पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारी स्टोमक मसल्स, हमारी हिप मसल्स, हमारी कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ, श्वसन की पेशियाँ, ठीक है। और हमारी कौन कौन सी पेशियाँ? गर्दन की पेशियाँ। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है स्कंद मेखला और बाहाँ की पेशियाँ, यानी पेक्टोरल, ग्रिडल और फोर आर्म की मसल्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? हेडिंग डालेंगे स्कंद मेखला, स्कंद मेखला और बाहाँ की पेशियाँ। बाहाँ की पेशियाँ यानी कौन सी मसल? पेक्टोरल, ग्रिडल और फोर आर्म। कौन सी? इंग्लिश में भी लिख देते हैं, मसल्स ऑफ द पेक्टोरल, ग्रिडल एंड फोर आर्म, ठीक है। तो आज हमें कौन सी पेशियाँ पढ़नी है? पेक्टोरल, ग्रिडल एंड फोर आर्म की मसल्स के नाम पढ़ने हैं। एक एक को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे मेरे साथ साथ ही, ठीक है। जैसे ही मैं लिखना शुरू करूंगी आप लोग भी लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली पेशी कौन सी है हमारी? सबसे पहली पेशी का नाम है सुप्रा स्पाइनेट्स पेशी। कौन सी है? सुप्रा स्पाइनेट्स पेशी, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इसे स्पाइनेट्स मसल, ठीक है। तो जो ये सुप्रा स्पाइनेट्स पेशी है, ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ध्यान से सुनेंगे। ये कहाँ से निकलती है? हमारे
स्कैपुला से निकलती है। स्कैपुला यानी कहाँ से? स्कैपुला कौन सा भाग होता है? कंधे की, कंधे वाला। और कहाँ तक जाती है? ह्यूमरस तक जाती है। ह्यूमरस कौन सा भाग होता है? ये कोहनी से यहाँ से कोहनी के बीच वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं, वो ह्यूमरस बोन कहलाती है। तो ये कहाँ से निकलती है? ये स्कैपुला से निकलती है और ह्यूमरस पर जाकर मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर मिलती है? ह्यूमरस पर। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह पेशी स्कैपुला से निकलती है। स्कैपुला से निकलकर ह्यूमरस पर जाकर मिलती है। नोट डाउन करेंगे मेरे साथ साथ ही। जो ये सुप्रास्पाइनेट्स मसल है वो स्कैपुला से निकलती है और कहाँ पर मिलती है जाके? ये ह्यूमरस पर मिलती है। यह पेशी क्या करती है? स्कंद संधि के लिए, हमारी स्कंद संधि को क्या करती है? स्थिर रखती है। स्कंद संधि यानी हमारे कंधे की जो जॉइंट्स है, संधि यानी जॉइंट्स, हमारे कंधों के जॉइंट्स को स्थिर रखती है। जहाँ पर वो है वहीं पर रखती है। स्थिर रखना यानी टिका हुआ, एक जगह टिका हुआ। तो ये क्या करती है? ये जो सुप्रास्पाइनेट्स पेशी है, मसल है, ये हमारे किसे? कंधे को, स्कंद को क्या करती है? स्थिर रखती है। तो पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? यह पेशी स्कंद संधि को क्या करती है? जो स्कंद के जो जॉइंट्स होते हैं, संधि होती है, उन्हें क्या करती है? स्थिर रखती है। तो क्या लिखेंगे? यह पेशी स्कंद संधि यानी कंधे के जॉइंट्स, संधि को स्थिर रखती है। साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और क्या करती है? और ये जो मसल है, ये जो पेशी है, हमारी बाह को क्या करती है? अपरिवर्तित करती है। क्या करती है? और बाह यानी फोरआर्म, बाह को अपरिवर्तित करती है। तो नोट डाउन करेंगे फटाफट से इसे कि ये जो सुप्रास्पाइनेट्स पेशी है क्या करती है? स्कैपुला से निकलकर ह्यूमरस तक जाती है और हमारी जो कंधे के जॉइंट्स है, स्कंद संधि है, उन्हें स्थिर रखने का काम करती है और हमारी बाह को, हमारी फोरआर्म को अपरिवर्तित करती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ये किसकी पेशियां है? हमारी पेक्टोरल ग्रिडल यानी स्कंद मेखला और हमारी फोरआर्म की मसल है, हमारी बाह की पेशियां है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, दूसरी पेशी कौन सी हो जाती है हमारी? दूसरी पेशी का नाम लिखेंगे। दूसरी पेशी हो जाती है हमारी इंफ्रास्पाइनेट्स पेशी। वो कौन सी थी? सुप्रा। दूसरी हो जाती है इंफ्रास्पाइनेट्स पेशी। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, इंफ्रास्पाइनेट्स मसल। ठीक है, तो ये कैसी पेशी होती है? ये कहाँ से निकलती है? जैसे सुप्रा स्पाइनेट्स थी, वो हमारे किससे निकली थी? स्कैपुला से निकली थी और हमारे ह्यूमरस तक गई थी। ठीक है, ये क्या करती है? ये स्कैपुला के इन्फ्राइनेट्स फोसा से निकलती है और कहाँ तक जाती है? ह्यूमरस तक जाती है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह पेशी किससे? स्कैपुला के इंफ्रास्पाइनेट्स फोसा से
निकलती है और कहाँ तक जाती है, और ह्यूमरस तक जाती है, और ह्यूमरस तक जाती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। कहाँ से निकलती है? स्केपुला के इंफ्रास्पाइनेट्स फोसा से निकलती है और कहाँ तक जाती है? ह्यूमरस तक जाती है। ठीक है, और ये क्या करती है? स्कंद संधि को स्थिर रखना और बाह को बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। ये क्या करती है? यह स्कंद संधि को, स्कंद संधि यानी कंधे के जॉइंट्स, स्कंद संधि को स्थिर रखना, स्थिर रखने एवं बाह को, बाह यानी फोर आर्म, बाह को बाहर की ओर क्या करती है? हमारी बाजू को, बाह को बाहर की ओर घुमाने का कार्य कौन सी पेशी करती है? इंफ्रा स्पाइनेट्स पेशी। बाह को बाहर की ओर, बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है, कार्य करती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ये जो इंफ्रास्पाइनेट्स मसल है वो क्या करती है? हमारी जो स्कंद के जॉइंट्स है, कंधे के जॉइंट्स है, उन्हें स्थिर रखती है और हमारी बाह को क्या करती है? बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, चलिए तीसरी पेशी आ जाती है। इसके बाद हमारी टेरिस मेजर। तीसरी पेशी का मसल का नाम क्या है हमारा? टेरिस मेजर। ठीक है, तीसरी पेशी हमारी किसकी? इसके तीसरे नंबर की स्कंद मेखला और बाह की पेशियों में तीसरी पेशी कौन सी आ जाती है? हमारी टेरिस मेजर आ जाती है। यह पेशी कहाँ से निकलती है? यह स्केपुला के आंतरिक कोण से निकलती है। कहाँ से निकलती है? स्केपुला के यह पेशी स्केपुला के आंतरिक कोण से निकलती है, आंतरिक कोण से निकलती है और कहाँ पर जाकर मिलती है? ह्यूमरस पर जाकर मिलती है। निकलकर कहाँ मिलती है? ह्यूमरस पर जाकर मिलती है, ह्यूमरस पर जाकर मिलती है। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते रहिए आप लोग। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ये स्केपुला के आंतरिक कोण से, इंटरनल कोण से निकलती है और कहाँ पर मिलती है? जाकर हमारे ह्यूमरस पर जाकर मिलती है। और यह पेशी क्या करती है? ऊपरी बाह को स्थिर रखने और ह्यूमरस को भीतर की ओर घुमाने का कार्य करती है। क्या करती है? यह पेशी ऊपरी बाह को स्थिर रखने, यानी ऊपर वाली जो बाजू है, ऊपरी बाह को स्थिर रखने, ऊपर वाली बाजू को स्थिर रखती है, रखने और ह्यूमरस को बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। ह्यूमरस को बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। कौन सी मसल, कौन सी पेशी? टेरिस मेजर। घुमाने का कार्य
करती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। जो टेरिस मेजर है वो कहाँ से निकलती है? स्कैपुला के आंतरिक कोण से निकलती है, ह्यूमरस पर जाकर मिलती है और क्या करती है? ऊपरी बाह को स्थिर रखती है और ह्यूमरस को बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पेशी लिखेंगे, कौन सी लिखेंगे इसके बाद? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। टेरिस मेजर के बाद आ जाती है हमारी टेरिस माइनर। कौन सी आ जाती है? टेरिस माइनर आ जाती है। ठीक है, चलिए नंबर 4 पे आ जाती है हमारी टेरिस माइनर। दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा और हल्का कर लेते हैं। चलिए, टेरिस माइनर। ठीक है, अब ये क्या करती है? जो टेरिस माइनर है वो कहाँ से निकलती है? तो जो टेरिस माइनर है ये हमारे स्कैपुला के निचले किनारे से निकलकर कहाँ पर मिलती है? जाकर ह्यूमरस पर मिलती है। ये कहाँ से निकलती है? यह पेशी स्कैपुला के निचले किनारे से निकलकर कहाँ पर मिलती है? ह्यूमरस पर जाकर मिलती है। ह्यूमरस पर तो सभी जाकर मिलेगी, ह्यूमरस पर जाकर मिलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? ये स्कैपुला के निचले किनारे से निकलती है और कहाँ पर मिल जाती है? जाकर ह्यूमरस पर मिल जाती है और क्या करती है? बाह को बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। यह पेशी टेरिस माइनर क्या करती है? बाह को, फोरआर्म को बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे टेरिस माइनर के बारे में। ये जो पेशी है स्कैपुला के निचले किनारे से निकलती है, ह्यूमरस पर जाकर मिल जाती है। यह पेशी क्या करती है? हमारी बाह को बाहर की ओर घुमाने का कार्य करती है। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। नहीं दिखाई दे रहा, चलिए ठीक है। इसके बाद आ जाती है हमारी नेक्स्ट पेशी, जिसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा डेल्टॉइड पेशी। क्या है? डेल्टॉइड पेशी। 5 नंबर पे आ जाती है हमारी डेल्टॉइड पेशी। ठीक है, जो डेल्टॉइड पेशी है ये किस तरह की पेशी होती है? कहाँ से निकलती है? फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो यह एक कैसी है? त्रिकोणाकार पेशी है जो क्लेविकल और स्कैपुला से दोनों से निकलती है। ठीक है, यह एक त्रिकोणाकार, यानी इस तरह की 3 कोने होते हैं जिसके, त्रिकोणाकार पेशी है जो क्लेविकल और स्कैपुला से निकलकर कहाँ पर जाकर मिलती है? ह्यूमरस पर जाकर मिल जाती है। ह्यूमरस पर जाकर मिलती है। क्या करती है?
ह्यूमरस पर जाकर मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? क्लेविकल और स्केपुला दोनों से निकलती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। और ये क्या करती है? बाह को मोड़ने, भीतर की ओर घुमाने और तानने आदि का काम करती है। यह क्या करती है? यह पेशी बाह को मोड़ने, बाह को मोड़ने, तानने, तानना यानी सीधा करना, तानने और भीतर की ओर यानी अंदर की ओर, भीतर की ओर, भीतर की ओर घुमाने का कार्य करती है। यानी जो हमारी फोर आर्म अंदर की ओर घूमती है वो कौन सी पेशी के कारण घूमती है? डेल्टोइड पेशी के कारण घूमती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? हमारी बाजू को मोड़ने का काम करती है, तानने का काम करती है और भीतर की ओर घुमाने का काम करती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी कौन सी पेशी? बाइसेप्स पेशी। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फटाफट से लिखेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा पेशियों के नाम हैं। चलिए, कौन सी आ जाती है? 6 नंबर पे हमारी बाइसेप्स, बाइसेप्स पेशी। ठीक है, बाइसेप्स मसल। ये बाइसेप्स जो पेशी होती है वो कैसी पेशी होती है? कहाँ से निकलती है? तो यह पेशी ऊपरी बाहु में सबसे ऊपर स्थित होती है। क्या होती है? हमारी जो ऊपर वाली बाजू है उसमें सबसे ऊपर स्थित होती है और इसके लॉन्ग और शॉर्ट 2 सिरे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? यह पेशी ऊपरी बाजू में या ऊपरी बाह में, ऊपरी बाह में सबसे ऊपर की पेशी होती है, सबसे ऊपर की पेशी होती है, पेशी होती है और इसके लॉन्ग और शॉर्ट, लंबे और छोटे, लॉन्ग और शॉर्ट 2 सिरे होते हैं, यानी 2 किनारे होते हैं, 2 सिरे होते हैं। फटाफट से नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, ये क्या होती है? इसके 2 किनारे होते हैं। ऊपरी बाजू की सबसे ऊपर की पेशी होती है और कहाँ से निकलती है? इसके पुला से निकलकर रेडियल ट्यूबरोसिटी से जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? रेडियल ट्यूबरोसिटी। यह इसके पुला से निकलकर, इसके पुला से निकलकर कहाँ पर मिलती है? रेडियल ट्यूबरोसिटी पर जाकर मिलती है। कौन सी पेशी? बाइसेप्स पेशी यानी बाइसेप्स मसल। और ये क्या करती है? बाइसेप्स, यह पेशी कोहनी को मोड़ने और अग्रबाहु को ऊपर की ओर लाने का कार्य करती है। यह पेशी कोहनी को मोड़ने और अग्रबाहु को ऊपर की ओर लाने का कार्य करती है। ऊपर की ओर लाने का कार्य करती है।
क्या करती है, कोहनी को मोड़ने का कार्य करती है। और अग्रबाहु ये वाला हिस्सा, जो आगे वाला हिस्सा होता है, कोहनी से आगे वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं अग्रबाहु। ठीक है, तो ये अग्रबाहु को क्या करती है, ऊपर की ओर लाने का, ऊपर की ओर उठाने का कार्य करती है, उठाने का। ठीक है, और कोहनी को मोड़ने का कार्य करती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद एक पेशी और है, उसे भी कंप्लीट करेंगे 7 नंबर पर। चलिए 7 नंबर पर बाइसेप्स के बाद आ जाती है हमारी ट्राइसेप्स। कौन सी आ जाती है, ट्राइसेप्स पेशी। कौन सी आती है, ट्राइसेप्स पेशी, ट्राइसेप्स मसल। ठीक है, अब ट्राइसेप्स मसल कहाँ से निकलती है, फटाफट से लिखेंगे इसके बारे में भी। यह पेशी ऊपरी बाहु में पीछे की ओर स्थित रहती है। क्या लिखेंगे, यह पेशी वह कहाँ थी, ऊपर की ओर स्थित थी, ये पीछे की ओर है। यह पेशी ऊपरी यानी ऊपर वाली भुजा में, ऊपरी भुजा में पीछे की ओर स्थित रहती है, पीछे की ओर स्थित रहती है, स्थित रहती है। जो बाइसेप्स थी वो ऊपर की ओर स्थित थी, जो ट्राइसेप्स है यह पीछे की ओर स्थित रहती है। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसके 3 भाग होते हैं, बड़ा, मध्य और छोटा। ठीक है, कौन कौन से भाग होते हैं इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, बड़ा, मध्य और छोटा। कौन कौन से भाग होते हैं, बड़ा, मध्य और छोटा, यानी सबसे बड़ा, बीच का और छोटे वाला भाग। जो बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है, स्केपुला कहलाता है। मध्य भाग क्या कहलाता है, ह्यूमरस कहलाता है। ठीक है, और छोटा भाग क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो बड़ा भाग क्या कहलाता है, स्केपुला। ये क्या कहलाता है, ह्यूमरस। और ये क्या कहलाता है, रेडियस। ठीक है, तो इसके 3 भाग होते हैं, बड़ा, मध्य और छोटा। ये कौन कौन से भाग कहलाते हैं, ये कहलाते हैं स्केपुला, ह्यूमरस और रेडियस। ठीक है, ये पेशी का बड़ा भाग मध्य भाग से निकलकर कोहनी के जोड़ के पीछे अल्ना पर जाकर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, कोहनी के जोड़ के पीछे। कहाँ से निकलती है, बड़े भाग से निकलती है। कहाँ से, स्केपुला से निकलती है, स्केपुला, स्केपुला और स्केपुला से निकलकर कोहनी के जोड़ के पीछे, कोहनी के जोड़ के पीछे। कहाँ से निकलकर, इस बड़े भाग से निकलकर, स्केपुला से निकलकर कोहनी के जोड़ के पीछे अल्ना पर जाकर मिलती है। जोड़ के पीछे अल्ना, अल्ना पर जाकर मिलती है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। ये जो ट्राइसेप्स पेशी है, यह ऊपर वाली भुजा जो होती है उसमें पीछे की ओर स्थित रहती है। यहाँ पे पीछे की ओर ऊपर वाली भुजा में इसके 3 भाग होते हैं, बड़ा, मध्य और छोटा। बड़े भाग को स्केपुला कहते हैं, छोटे मध्य भाग को ह्यूमरस कहते हैं, छोटे भाग को रेडियस कहते हैं। स्केपुला से निकलकर कोहनी के जोड़ के पीछे, ये कोहनी है, कोहनी के जोड़ के पीछे कहाँ पर, अल्ना पर जाकर मिलती है। अल्ना मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको बोन्स बताई थी, बोन्स पढ़ाई थी। ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये हमारी बाह की और हमारी स्कंद मेखला की पेशियाँ कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अभी जो बची हुई है और भी पैर की, कलाई की, वो सारी पेशियों को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।